और देखिए वहीं अगली ब्रेकिंग महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर आज दिग्गजों का नामांकन है। अजित पवार ने बारामती से पर्चा भरा और थोड़ी ही देर में सीएम एकनाथ शिंदे भी पर्चा भरने वाले हैं। इनके अलावा अमित ठाकरे, सना मलिक भी आज नामांकन भरेंगी। ये देखिए, इन तस्वीरों के जरिए समझिए, देखिए किस तरह से आज दिग्गज आज नामांकन भर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अभी जिनका रोड शो चल रहा है, थोड़ी ही देर में नामांकन भरने वाले हैं। कोपरी पाचपाकड़ी विधानसभा क्षेत्र से, जहां से वो लगातार 2009, 14 और 19 में उन्होंने विधायक रहे हैं, उन्होंने ये सीटें जीती है और अब भी पूरी तरह से दावा जीत का। नामांकन से पहले एकनाथ शिंदे पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं अजित पवार ने भी आज नामांकन भरा और अपने नामांकन भरने से पहले अजित पवार ने भी एक रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। और चलिए मुंबई से ही लाइव मेरे साथ मेरे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, इंद्रजीत सिंह और साथ ही विनोद जगदाले। विनोद, आज नामांकन भर जरूर रहे हैं तमाम दिग्गज, लेकिन अभी भी सवाल दोनों ही तरफ बना हुआ है, चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, क्योंकि आज और कल इतना ही समय है जब सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। तो क्या स्थिति नजर आ रही है, कब तक घोषणा हो सकती है? देखिए, महज अब कह सकते हैं कि एक ही दिन का समय बाकी है। कुछ देर बाद आज का समय तो खत्म हो जाएगा 3:30-4 बजे। उसके बाद कल का ही दिन बस बाकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं वो, और दाखिल करके वो निकल भी चुके हैं। मुख्यमंत्री से जब हमने पूछा कि महाराष्ट्र के बारे में कि महायुति की सीटों का बंटवारा कब होगा, तब उन्होंने कहा कि आज शाम तक थोड़ी देर में ये सब कुछ सीटें जो बाकी बची हुई उसकी घोषणा हम वहां पर कर देंगे। हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर महायुति में जो बगावत हो रही है, तो उन्होंने कहा कोई बगावत नहीं होगी। मतलब जाहिर सी बात है कि जो भी बगावत करेगा या जो निर्दलीय फॉर्म दाखिल कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश युद्ध स्तर पर वहाँ पर शिवसेना हो, बीजेपी हो या फिर अजित पवार का गुट हो, उन सभी ने वहाँ पर शुरू कर दी है। यानी साफ है कि आज शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि 288 सीट पर महायुति लड़ रही है और कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा और अगले कुछ बचे हुए उम्मीदवार कौन है, इनके नामों पर भी पर्दा उठने वाला है। मीरा रोड में कौन है, गीता जैन या फिर और किसी को टिकट देंगे, ये देखना है। वर्सोवा में महायुति ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा वहां पर नहीं की है। ऐसे कुछ चुनाव क्षेत्र है जो अब तक बचा कर रखे गए हैं और उनके नामों की घोषणा जल्दी वहां पर होने के आसार अब नजर आ रहे हैं। यानी साफ है कि महायुति के अंदर पहले तो लग रहा था कि माथापच्ची चल रही है, लेकिन वो चली भी, लेकिन अब विषय थोड़ा कह सकते हैं कि अब यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। महायुति के बाद महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 10 विधानसभा की सीटें हैं, उसको लेकर अभी भी यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। बातचीत खत्म हो चुकी है। कल संजय राउत ने कहा कि अब फाइल क्लोज हो चुकी है, अब कुछ इसके आगे बातचीत नहीं होगी। देखिए, उस्मानाबाद का भूम परांडा चुनाव क्षेत्र है, वहां पर उद्धव ठाकरे और यहां पर शरद पवार की पार्टी ने उम्मीदवार को एबी फॉर्म दे दिए हैं, वो आमने सामने है। और एक जगह पर भी दक्षिण सोलापुर की जो सीट है वहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। बाकी बचे सीटें भाइकला है, वर्सोवा है, बांद्रा ईस्ट है। इन सीटों की मांग यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी करते आ रही थी। इसके अलावा और 5 से 6 सीटें हैं, यानी कुल 10 ऐसी सीटें हैं जिसकी लगातार मांग कांग्रेस और शरद पवार करते आ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे टस के मस्त नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन चुनाव क्षेत्र में क्या फ्रेंडली फाइट होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर फ्रेंडली फाइट होती है तो सीधा सीधा फायदा महायुति को वहां पर होगा। और अभी जो देखने मिल रहा है कि भले एकनाथ शिंदे की पार्टी में उम्मीदवार कम पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर आयात किए जा रहे उम्मीदवार, यानी वहां से लेकर पार्टी में शामिल कर दिया जा रहा है और उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। संजना जो राव साहेब दानवे पाटिल की बेटी है वो है, बोईसर से विलास तरे है, उनको टिकट दिया गया है। अंधेर ईस्ट से मुरजी पटेल को कल पार्टी में शामिल कर दिया गया है। तो हर तरीके से यहां पर दांवपेच लड़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी हर सीट पर जो फाइट है यहां पर जीत हार से ज्यादा ये होगा इंद्रजीत कि वोटों में बिखराव कितना होता है। बगावत जो करने वाले जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे, उनका नुकसान किसे ज्यादा पहुंचेगा, इस पर भी नजर रहेगी। इंद्रजीत
जी बिल्कुल पूजा, दोनों तरफ ये देखा जाएगा कि बगावत करने वाले कैंडिडेट किधर ज़्यादा हैं। अभी तक जो जानकारी आई थी पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महायुति के नेताओं में बगावत ज़्यादा दिखी थी, महाविकास आघाड़ी में कम दिखी थी। जहां तक मुंबई की सीटों का सवाल है तो महाविकास आघाड़ी में अब पूरी तरह से बात बन चुकी है, चाहे बायखला की सीट हो, वर्सोवा की सीट हो या बांद्रा ईस्ट की सीट हो। कुछ सीटों पर बात बननी बाकी है, आज शाम तक वो भी बातें बन जाएगी। महाविकास आघाड़ी में जो समाजवादी पार्टी का रुख है, समाजवादी पार्टी ने पहले अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसको 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आज अबू आसिम आजमी से जब हमने बात की तो उनका रुख नरम था। उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात हुई थी तो अखिलेश यादव ने उनको संकेत दिया है कि जिस तरह से भी बात बनती है आपको महाविकास आघाड़ी के साथ रहना है। तो कहीं ना कहीं जो 2 सीटें थी उस पर पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी क्लियर है कि ये 2 सीटें आपकी हैं। इसके अलावा जो 3 सीटों पर बात चल रही है वो आज शाम तक क्लियर हो जाएंगी और मुझे लगता है कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का जो बॉडी लैंग्वेज था, उनके नेताओं का जो बात करने का तरीका था, उससे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से बात बन गई है। अब तीनों पार्टियों की अगर बात करें महाविकास आघाड़ी में तो उनमें भी आपस में तालमेल हो गया है। कुछ जगहों पर दोनों तरफ से ये भी फॉर्म दिए गए हैं। तो अभी 4 तारीख तक का वक्त रहेगा, 4 नवंबर तक का वक्त रहेगा कैंडिडेट वापस लेने का। तब देखना होगा कि कौन वापस लेता है, कौन नहीं लेता है और कितने बागी कैंडिडेट खड़ा होते हैं। इसके बाद ज़्यादा नुकसान होगा। हमारी जो जानकारी है पूजा, उसमें दोनों तरफ से ज़्यादातर सीटों पर बात बन चुकी है। नाराजगी के डर से लोगों को अभी लिस्ट नहीं निकाला जा रहा है, सीधे शाम को उनको फ़ोन कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को ये भी फॉर्म दिया जाएगा सीधे और दोनों तरफ से ये भी फॉर्म देने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो जो बातें होनी थी दोनों तरफ बातें हो चुकी हैं। इक्का दुक्का सीटों पर भले बातें अटकी होगी लेकिन बाकी दोनों जगहों पे बात बन चुकी है लगभग। चलिए, तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि तल्ख तेवर में जो समाजवादी पार्टी दिख रही थी, आज कुछ वो तेवर नर्म होते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।